हेलो, चलिए चलते हैं हम अपने गदर टू जो रिलीज हुई है हमारी बैच मिशन फॉर बिहार पुलिस, उसके लिए अब चलते हैं। वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। बस जिंदगी के परेशानी से हार कर रुक मत जाना ए मेरे मंजिल का मुसाफिर, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। तो चलिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो घर की परेशानियां, ज़िंदगी की परेशानियां जो होती है उसको लेकर के वो तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाते। तो आज जो हम हैं, आज जो हमारा मिशन बिहार पुलिस का है, इसके लिए मैं आज मैं इंडियन लेक भारतीय ज्योग्राफी का जो टॉपिक है झील पढ़ाने वाला हूँ। तो आज ही आइए और मैं झील के सारा कौन कौन से झील भारत में होते हैं, भारत में कई प्रकार के झील होते हैं, तो सभी प्रकार के झील को एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे और कौन सा झील किस राज्य में है उसके बारे में भी हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर जो आप सफलता पाना है तो एकमात्र आपकी जो संस्था है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर जुड़े रहे फ्री यूट्यूब पर। अगर जो बहुत सारे हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, तो कोर्स अब आसान हो जाएगी आप लोग के लिए कि आपको खरीदना ना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अब से डेली आता रहेगा। एक क्लास डेली जो होगी हमारी चैनल यूट्यूब पर आएगी और डेली जो है एक एक करके टोटल सिलेबस को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। अभी मैं ऐसे ही एक क्लास 2 क्लास ले रहा हूँ, इससे पहले मैं जो लिया था अभ्यारण लिया था, आज मैं ले रहा हूँ। इसके बाद 1-2 टॉपिक और मैं एक्स्ट्रा ले लूँगा ताकि आपको एक्स्ट्रा ये सब के बारे में जो बेसिक चीज़ों हैं उसके बारे में जानकारी हो जाए। उसके बाद मैं जो अपना टॉपिक है सिलेबस से वो चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेक के बारे में जानते हैं कि झील है तो है क्या चीज़। तो अब दिमाग हम लोग को फ्रेश करेंगे। सबसे पहले आप तो जानते हैं झील किसको कहते हैं, क्या चीज़ झील किसको कहते हैं। तो देखिए, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर भूमि से धरती से घेरा हुआ होता है उसे हम लोग झील कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए इधर यह झील है, झील जो है यह एक शांत जल होती है। झील क्या चीज? शांत जल होती है, इसमें धारा उरा नहीं चलती है, उसे हम लोग झील कहते हैं। जैसे कि आप गांव में जानते हैं खत्ता कहते हैं ना, तालाब कहते हैं, वही खत्ता के बड़का भाई तालाब हुआ और तालाब के बड़का भाई जो हो गया वो झील हो गया। एरा से बड़का भाई के अगर जो हम लोग बात करेंगे तो समंदर हो गई। तो सबसे पहले झील क्या चीज है? तो झील भूमि जो झील है वह जल का वह स्थिर भाग, जल तो भरा हुआ रहता है लेकिन एकदम शांत जल होती है, इसमें धारा उरा नहीं चलती है, उसे हम लोग झील कहते हैं। अब झील कई प्रकार के होती है, देख लीजिए झील के प्रकार। सबसे पहले ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील किसको कहते हैं? जैसे कि कहीं कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होती है और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो जगह स्थान बच जाती है उसमें बहुत पानी जम जाती है, उसको हम लोग ज्वालामुखी झील कहते हैं। तो यानी कि ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न झील होता है। जैसे एग्जाम्पल में कौन? लोनार झील जो है ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न झील है, यानी कि विस्फोट भड़ाम सुनी किया और यही विस्फोट के कारण लावा तवा निकलती है और जो अगल बगल में जो स्पेस बच जाती है वही स्पेस में गड्ढा हो जाता है और जो पानी हुआ जो जमा हो जाती है उसी को हम लोग ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। विवर्तनिक झील यानी कि जब उल्का पिंड गिरता है तो देखते होंगे कि यानी भूमि के धंस जाने या उबर जाने, जब भूमि कभी धंस जाती है या उबर जाती है और उसके द्वारा जो झील का निर्माण होता है उसको हम लोग विवर्तनिक झील कहते हैं। भारत में कौन सा झील है? बुलर झील जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में है और सबसे मीठा पानी का झील भी भारत में यही है, बुलर झील। हिमानी झील जैसे कि हिमालय की पहाड़ हो गई, हिमालय की पहाड़ से जो अपर्दन होके यानी कि उस जो पिघल करके जो झील का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या चीज? हिमनाद झील कहते हैं। कौन कौन सा? उत्तराखंड में जो भी झील है वो हिमनाद झील है। नैनीताल, राकसताल, सत्ताताल जो उत्तराखंड में झील है वो सब जो झील है वो हिमानी के द्वारा जो झील बना गया हम। और देख लीजिए वायु द्वारा निर्मित झील। अब वायु द्वारा निर्मित झील, अब वायु कब जो है झील को निर्माण कर सकती है? तो वायु द्वारा जो निर्मित झील होती है वह कौन होती है?
पंचभद्रा झील, देवर झील, यानी पंचभद्रा यानी कि राजस्थान टाइप के, जब वहाँ राजस्थान में बालू जो होता है, बालू तेजी हवा चलती है तो बालू एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाती है और वहाँ गड्ढा टाइप के बन जाता है, और वो गड्ढा में जो पानी जम जाती है उसे हम लोग वायु द्वारा निर्मित झील कहते हैं। लैगुल झील में देखते होंगे कि लैगुल झील है, जितना भी लैगुल झील पाया जाता है वो समुद्र के किनारे पाया जाता है, क्योंकि कोई नदी आई और इधर तो समुद्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। तो इधर हो या इधर हो, यानी कि जब कोई नदी का मुहाना यहाँ गिरा और इस मुहाने से जो कंकड़ पत्थर जो गाद जम जाती है वो यहाँ घेराव बन जाता है और इसका जो जल जमाव हो जाता है उसे हम लोग लैगुल झील कहते हैं। चिल्का झील एक लैगुल झील है। चिल्का झील कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। अब हम लोग एक एक झील के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा झील कहाँ पाया जाता है। अब सबसे पहले ऊपर से हम लोग देखेंगे, ऊपर से देखेंगे एक पापी पाकिस्तान है, ऊपर से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर में जांसर झील कहाँ है? जांसर झील आप लोग भी हमारे साथ बोलते रहें ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत न हो। जांसर झील, मानस झील, क्या चीज? मानस झील, जांसर झील, मानस झील, जांसर झील, मानस झील और जितना भी नाग नागिन से आ गया, नाग एगो डल झील, बुलर झील जान लीजिए, ये मीठे पानी का सबसे बड़ा, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। क्या चीज? भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा झील है? बुलर झील है, सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का अगर जो पूछ दे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो कौन है? झील है बुलर झील है। डल झील, बुलर झील, जांसर झील, मानस झील और नाग नागिन से जितना भी झील है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। नागिन झील, क्या चीज? नागिन झील, शेषनाग, वैरीनाग, क्या चीज? वैरीनाग, अनंतनाग, काला नाग नहीं है, कोई झीलें नहीं है काला नाग। तो आप लोग वो बता दीजिए जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? जैसे जम्मू, जैसे जांसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जांसर जान मानव को डल बना देता है और बकलोल बना देता है। क्या चीज? जान मानव को डल और बकलोल बना जाता है। जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू कश्मीर के जो लड़कियां जो सेव खाती है उसका गाल भी थोड़ा, उसका जो फेस का जो लाइट होता है वो लाल टाइप का हो जाता है, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है। तो जांसर झील, जम्मू कश्मीर बोलिएगा, जांसर झील, मानस झील, डल झील, बुलर झील, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, जितना भी नाग नागिन से पाया जाता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो आप लोग बोलिए शेषनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग, अनंतनाग, डल, बुलर, नागिन, जांसर, मानस, ये सब झील कहाँ पाई जाती है? तो ये सब झील जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब लद्दाख की बात कर लेते हैं। पोयांग तसो झील, पोयांग तसो झील कहाँ है? तो पोयांग तसो झील जो है लद्दाख में है। एगो तसो मुरारी झील, तसो मुरारी झील कहाँ है? तसो मुरारी झील कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? लद्दाख में। पोंगांग तसो झील, तसो मुरारी झील लद्दाख में। पोंगांग तसो झील और तसो मुरारी झील, ये जो झील है इस पर पूरी तरह से भारत का अधिकार नहीं है। चीन कुछ क्षेत्र को हड़प लिया है, लेकिन मोदी जी अब आ गए हैं, अब टेंशन लेने की बात नहीं है। अब चीन एक भी डेग आगे नहीं बढ़ेगा। चीन क्या चीज? एक भी डेग आगे नहीं बढ़ेगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो क्योंकि चीन वाले कभी उनसे आगे नहीं बढ़ता। इनसे अगर जो हम बात करें, इनसे जो अटल नेता थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे,
वो कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। एक बार सुनिए, मैं कहानी बता देता हूँ। एक बार जो है कि भारत पाकिस्तान में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट बोले कि, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो बोले कि अटल जी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु हमला करेंगे। तब भारत के जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको बात सुनिए, वो क्या बोले कि मैं भारत का एक खंड भूमि त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए पाकिस्तान कल का सूरज उगता हुआ नहीं देखेगा। ये थे भारत के प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी। तो बता दीजिए, अब उधर से चला है। अब बताइए, मानस झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। जानसर जम्मू कश्मीर। डल जम्मू कश्मीर। बुलर जम्मू कश्मीर। अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग कहाँ? ये सब जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में पोंगांग तसो झील, तसो मुरारी झील। उसके बाद हम लोग चलाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा झील है? हिमाचल प्रदेश में सूर्यताल झील, सूर्यताल झील, और क्या चीज? चंद्रताल झील, चंद्रताल, सूर्यताल, चंद्रताल। आज देखिए, जितना भी ताल से झील होती है, ज्यादातर झील उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन सूरजताल, चंद्रताल ये कहाँ पाई जाती है? सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। नक्को, क्या चीज? नक्को, सूरजताल, नक्को, सूरजताल, चंद्रताल, नक्को, रेणुका ये कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। अब देख लीजिए, सूरजताल, चंद्रताल, नक्को, रेणुका कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। डल झील जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग कहाँ? नागिन। और कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और मैं बता देता हूँ, मीठे पानी का, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील। और हिमाचल प्रदेश में सूर्यताल, चंद्रताल, ये ताल दो गो है जो, उसको छुड़ा दीजिए। और एक तो है रामगढ़ ताल, वो उत्तर प्रदेश में है। एक वो है भोजताल, वो मध्य प्रदेश में है। और इतना ताल को छोड़ा करके 4 ताल याद रखिएगा। क्या चीज? चंद्रताल, सूर्यताल, रामगढ़ ताल और भोजताल। ये ताल छोड़ा करके जितना भी ताल आ गई, सारे कहाँ है? उत्तराखंड में। तो देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में सूर्यताल, चंद्रताल, रेणुका, नक्को। ट्रिक भी बनाना चाहेंगे तो आराम से बना सकते हैं। हिमालय पर चढ़ के रेणुका ने नक्को मारा चांद और सूर्य को। हिमालय के पर्वत पर चढ़ के रेणुका ने नक्को मारा किसको? चंद्रमा और सूर्य को। नक्को आप लोग खेलवे करते होंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए, उत्तराखंड में कौन सा ताल है? नैनीताल, सात ताल, भीमताल, यानी कि जितना भी ताल से आ जाएगी, अब कहाँ आ जाएगी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से झील आ गई? तो उत्तराखंड में नैनीताल, सात ताल, भीमताल, जितना भी ताल, इसे छोड़ा के जितना भी आ गया। अब एक उत्तर प्रदेश में कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल। उत्तर प्रदेश में कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल। नैनीताल, सात ताल, भीमताल और क्या चीज? भीमताल। ये सब कहाँ है? ताल से कहाँ है? तो ये सब कहाँ है? तो ये सब जो है हमारा उत्तराखंड में है। बोलिएगा, डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन जम्मू कश्मीर में। पोयांग तसो झील और तसो मुरारी झील लद्दाख में। उसके बाद चलाएंगे कहाँ? सूर्यताल, चंद्रताल, रेणुका, नक्को कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद भीमताल, सातताल, नैनीताल कहाँ? तो उत्तराखंड में। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। चोलामू झील, क्या चीज? चोलामू झील कहाँ है? तो चोलामू झील सिक्किम में है।
सिक्किम में कौन सा झील है? चुलामू झील। यह सबसे ऊंचा पर झील है, यह सबसे ऊंचा झील है, सबसे ऊंचा झील कौन सा है? चुलामू झील। चुलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चुलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। चुलामू झील कहाँ है? तो सिक्किम में है चुलामू झील। उसके बाद चले आए मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। यह पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील है। क्या चीज? पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील। पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील कौन है? पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील तो लोकटक झील। लोकटक झील में एक उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम लोग तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कौन सा उद्यान है? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ? लोकटक झील पर है। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र झील है कहाँ? मणिपुर में। कौन सा झील है? मणिपुर में लोकटक झील, एक मीठे पानी का झील। नैनीताल, भीमताल, सातताल उत्तराखंड में। सूर्यताल, चंद्रताल, रेणुका, नक्को कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। डल झील, बुलर, मानस, जांसर, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, नागिन कहाँ है? ये सारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो ये सारा जम्मू कश्मीर में है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को एक बार हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए, यह किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मतलब कि कहीं कहीं भूमि जो है कि गाद बैठ जाती है और गाद से जो होता है क्या चीज? गाद के कारण वह जो है पृथ्वी टाइप के बन जाती है और चारों तरफ से आपको देखिए पानी दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ से क्या चीज? पानी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ देखिए भूमि दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का जो लोकटक झील जो है, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का होता है वो मछली मारना, मछली मार करके खाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय और भोजन मछली मारना ही होता है। एरे पर हॉस्पिटल रहेगा, एरे पर स्कूल रहेगा, एरे पर बस लेकिन नहीं चलेगा। अब स्कूल बस की बात कर लीजिएगा तो पियर का बस कहाँ से आएगा? अब पियर का बस की जगह यह नाय रहेगा पियर का। तो एरे पर चढ़ो स्कूल जाना है तो एरे पर चढ़ के हुआ स्कूल। तो पियर का बस नहीं है, पियर का नाय नजर आएगा। तो नाय पर चढ़ के सभी लोग यहाँ से स्कूल जाएंगे। यह देखिए मंदिर उंदिर जहाँ भी जाना है सब एरे पर। ये जो है यहाँ जो भूमि है वो गाद बन गई है। और ये जानी मीठे पानी का झील का मतलब हुआ कि ये पानी पीने लायक है। ये पानी क्या चीज? पीने लायक है। तो ये झील ठीक ठाक है। उसके बाद अब हम लोग देख लिए किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी इस पर है। इसके चारों ओर अगर जो देखेगा तब पक्षी के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, पक्षी रखने के लिए। तो इसको यहाँ जो है पक्षी घर भी है, पक्षी भी रखा जाता है। देख लीजिए अब क्या चीज? उत्तराखंड में जान गए। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? उत्तराखंड में कौन कौन सा है? नैनीताल, सातताल, भीमताल। अब आते हैं हम लोग कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील। क्या चीज है? चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील। और यह भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील। पूछ दे अगर जो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा झील है? चिल्का झील। और चिल्का झील ध्यान रखिएगा, ये जो चिल्का झील है एक लैगुल झील है, क्योंकि ये महानदी का जो मुहाना है, यह महानदी के मुहाना पर यह जो चिल्का झील बना हुआ है। ये चिल्का झील में जो सैनिक वायु जो जल सेना नेवी लोग होते हैं वहाँ इनको जो है परीक्षण भी करवाया जाता है चिल्का झील में। और यह खारे पानी का झील है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा ही होता है। तो चिल्का झील सबसे बड़ा एशिया का चिल्का झील जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा झील है। खारे पानी का दूसरा सबसे बड़ा झील है। ऐसे भारत में तो सबसे बड़ा झील चिल्का झील है ये, लेकिन एशिया की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा झील जो है चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील। अब बताइए लोकटक झील मणिपुर। रामगढ़ ताल कहाँ? उत्तर प्रदेश। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश। चंद्रताल, सूर्यताल कहाँ बताइए आप लोग? हिमाचल प्रदेश। रेणुका, नक्को हिमाचल प्रदेश। नैनीताल, भीमताल, सातताल कहाँ? उत्तराखंड में।
नाग नागिन से जितना आ गया हिमाचल प्रदेश में, नाग नागिन से जितना आ गया हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश बोल रहे हैं, क्या चीज, जम्मू कश्मीर में। डल झील, बुलर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील। बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आ रहे हैं हम लोग कहाँ, अब आ रहे हैं आंध्र प्रदेश। इधर तो उड़ीसा जान गए, अब आंध्र प्रदेश में एक झील है कोलूरू झील, कोलूरू झील, कोलूरू झील। कोलूरू झील कहाँ है, तो यह जो है कोलूरू झील, और कोलूरू झील कहाँ है, कोलूरू झील कहाँ है, तो कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलूरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक दोनों के बॉर्डर पर झील है, कौन सा झील है, पुलिकट झील। कौन सा झील है, पुलिकट झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील इंपॉर्टेंट किस लिए है ये तो आप बता दीजिए। पुलिकट झील इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहले तो सबसे पहले ये दो राज्यों से सीमा साझा करता है, दो राज्यों के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो झील है, कौन सा है, कौन सा झील है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच पुलिकट झील। और पुलिकट झील पर जो एक जो अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, और अंतरिक्ष केंद्र का नाम है एक द्वीप है, पुलिकट झील पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, और इस श्रीहरिकोटा द्वीप जो है समुद्र इधर बंगाल की खाड़ी को और पुलिकट झील को दोनों के बीच में है, जो अलग करती है पुलिकट झील को। तो कौन, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, और इसी द्वीप से जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर, जिससे चंद्रयान लॉन्च हुआ है। क्या चीज, चंद्रयान लॉन्च हुआ। अब उसके बाद अब देख लिए, अब क्या चीज हो गया, कोलूरू झील कहाँ है, कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील दोनों को बॉर्डर पर है, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। चोलामू झील बता दीजिए, चोलामू झील सबसे ऊंचा पर झील है जो सिक्किम में है, चोलामू झील सिक्किम में है। उसके बाद चेम्बरमबक्कम झील, चेम्बरमबक्कम झील, चेम्बरमबक्कम झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में। चेम्बरमबक्कम झील कहाँ है, तो बेरिनम झील, बेरिनम झील। एक और कौन है, बेरिनम झील, बेरिनम झील कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना झील हो गया, चेम्बरमबक्कम बेरिनम झील। चेम्बरमबक्कम बेरिनम झील कहाँ है, तो यह कहाँ है, तमिलनाडु में। पुलिकट झील है जो दोनों के बॉर्डर पर है, पुलिकट झील, और कोलूरू झील है खास आंध्र प्रदेश में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर जो हम बात कर लेते हैं, उसके बाद अब चलाते हैं हम लोग कहाँ, केरल में। केरल में देखिए हम लोग आते हैं, केरल में कौन कौन सा, केरल में देख लीजिए, केरल में कौन कौन सा है, तो केरल में कौन कौन सा झील है, अष्टमुड्डी झील, अष्टमुड्डी झील कहाँ है, तो केरल में। पेरियार झील कहाँ है, केरल में। पेरियार झील कहाँ है, केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ है, वेम्बनाड झील जो है कहाँ है, केरल में। तो केरल में कौन कौन सा झील है, केरल में कौन कौन सा झील है, अष्टमुड्डी, पेरियार, वेम्बनाड भारत का सबसे लंबा झील है। ये भी पूछ सकता है, भारत का सबसे लंबा झील कौन है, तो वेम्बनाड झील है, भारत का सबसे लंबा झील। भारत का सबसे लंबा झील कौन है, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील का एक खासियत बता देते हैं कि वेम्बनाड झील जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है वेम्बनाड झील, और यह केरल का सबसे लंबा झील है, केरल का सबसे लंबा झील है। और इसी झील पर नौका दौड़ होता है। कौन सा दौड़, ये भी पूछ देगा, नौका दौड़ जो होता है इसी में। और केरल में ओणम के अवसर, ओणम यहाँ का एक मुख्य त्योहार है, और ओणम के अवसर पर जो होता है नौका दौड़ होता है। और इसी पर जो है इसी जो वेम्बनाड झील है, इसी पर है वेलिंगटन द्वीप है। ऐसे तो यहाँ बहुत सारा द्वीप है, इस झील पर जो है बहुत सारा द्वीप है वेम्बनाड झील पर। नौका दौड़ जो होता है, जिससे आपसे पूछ देगा नेहरू ट्रॉफी, इससे जो संबंधित है, कौन सा ट्रॉफी,
नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी यानी कि जीतने वालों को जो है नौका दौड़ में जो जीतता है और नेहरू ट्रॉफी का विजेता होता है। तो नेहरू ट्रॉफी जो है संबंधित है किससे? नौका दौड़ से। और नौका दौड़ जो होता है वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप जो हुआ है वहाँ पर से स्टार्ट होता है। ओणम का पर्व जो है केरल का मुख्य त्यौहार है। तो ओणम ये भी पूछ सकता है ओणम कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो केरल राज्यों का है। और किस झील में किया जाता है? वेम्बनाड झील में। और नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए क्या चीज केरल में। अब उसके बाद चंद आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कोई झील नहीं है। कर्नाटक में कोई झील नहीं है। अब आएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सा झील है बता दीजिए? तो लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। पवई बिहार। पवई बिहार उपवन। क्या चीज? उपवन। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील है? लोनार, पवई, उपवन, बिहार। लोनार, पवई, उपवन, बिहार। कोलोरो आंध्र प्रदेश। पुलिकट कहाँ है? तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। चेम्ब्रमबक्कम कहाँ है? तो चेम्ब्रमबक्कम तमिलनाडु में है। बेरणम कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से आएंगे। शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। डल, बुलर, जांसर, मानस कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद चलाते हैं हिमाचल प्रदेश में। सूर्यताल, चंद्रताल, दो गो ताल है। ताल वाला ध्यान में रखना होगा। सूर्यताल, चंद्रताल कहाँ है? तो सूर्यताल, चंद्रताल जो है कहाँ है? सूर्यताल, चंद्रताल ये जो है सूर्यताल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आते हैं रेणुका नक्को कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। फिर बाकी ताल से बातें नैनीताल, सातताल, भीमताल कहाँ? उत्तराखंड में। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील है। कौन? चोलामू झील जो सिक्किम में है। लोकटक झील मणिपुर में है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील तो बुलर झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील जो उड़ीसा राज्यों में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्यों में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलोरो झील। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। यहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। चेम्ब्रमबक्कम बेरीनाम तमिलनाडु में है। उसके बाद केरल में आते हैं। पेरियार, अष्टमुडी, वेम्बनाड। एगो है पैगोड द्वीप। पैगोड जो है सबसे छोटा झील की अगर जो बात करें तो पैगोड झील है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूं। और सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। और बता दे महाराष्ट्र में कौन कौन से झील? महाराष्ट्र में बता दीजिए। महाराष्ट्र में लोनार, पवई, बिहार उपवन। एक क्या चीज? मध्य प्रदेश में भी एक झील है। ये झील का क्या नाम है? भोजताल। यानी ताल। अब ताल से तो उत्तराखंड में है। और ताल कुछ ताल को छोड़ा देते। सूर्यताल, चंद्रताल, रामगढ़ ताल, भोजताल ये 4 ताल है जिसको छोड़ा दीजिए। और इसको छोड़ करके जितना भी ताल बच गई वो कहाँ? उत्तराखंड में। कौन? चंद्रताल, सूर्यताल हिमाचल प्रदेश में। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। और क्या चीज? भोजताल मध्य प्रदेश में। भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अब आते हैं कहाँ? गुजरात में कौन कौन सा झील है? गुजरात में उकाई झील, हमीरसर झील। उकाई झील, हमीरसर झील। उकाई झील, हमीरसर झील कहाँ है? उकाई झील, हमीरसर झील। छोटे छोटे भी झील को मद्देनजर रखेंगे ताकि अब जो एग्जाम में है फेमस झील ना पूछ करके छोटा छोटा झील पूछता है। तो दोनों झील पर पढ़ लेंगे हम लोग कि छोटा भी झील आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा भी झील आ जाए तो कोई दिक्कत की बात। खाली सामने वाला यानी बढ़िया होना चाहिए। यानी कि एग्जाम देने वाला और एग्जाम बिहार पुलिस का जो एग्जाम होती है ऑफलाइन एग्जाम होती है तो लड़की भी साथ में बैठेगी तो भाई उन्हें ध्यान आप लोग को नहीं भटकाना है। डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम पर फोकस करना है। क्योंकि अगर जो मिल जाए तो डायरेक्ट लाना है
सर्टिफिकेट एक बार बताना है कि यह देखो हमारा सर्टिफिकेट है, वो अपने आप पर फ्लैट। किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा नंबर आया था? हाँ, टॉपिक नहीं पूछ रही है, हमरे बन गई है तू। ये सब होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप हो जाएगा। पढ़ने पर आप लोग को ध्यान देना है। बताइए, उकाई झील, हमीरसर झील, उकाई हमीरसर गुजरात, उकाई हमीरसर गुजरात। पवई झील महाराष्ट्र, पवई झील महाराष्ट्र। बिहार झील, उपवन झील और लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट दोनों के बॉर्डर पर है। चिलिका उड़ीसा, लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर। बोलते रहिएगा ताकि आपको एक बार में याद हो जाए और याद करने की कोई जरूरत ना रहे। और एक बच गई हमारा, एक दो झील और देख लीजिए, मैं और कुछ झील के बारे में जिक्र कर लेता हूं। देखिए, अब हम लोग इधर आते हैं। हम लोग कहाँ आते हैं? इधर अब थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान में अब चलते हैं हम लोग। राजस्थान में बड़ी रजवाड़ा क्षेत्र है राजस्थान, और राजस्थान में बढ़िया बढ़िया जो झील है। पहले हम जो लोग जानेंगे कौन कौन से झील है। सांभर झील, यानी पूर्वोत्तर भारत के अगर पश्चिम भारत के अगर जो हम लोग कर लेते हैं, सबसे खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी सांभर झील है। कौन सा झील? सांभर झील। और पुष्कर झील, सांभर झील, पुष्कर झील, जयमसंद झील, जयमसंद झील, राजमसंद झील, राजमसंद झील, राजमसंद झील, पुष्कर झील, सांभर झील, राजमसंद झील, लूकरनसर झील, लूकरनसर झील, लूकरनसर झील कहाँ है? लूकरनसर झील, पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील क्या चाहिए? पंचभद्रा झील, लूकरनसर झील और कोई झील? नक्की झील, नक्की झील। नक्को कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नक्की तो राजस्थान में। दोनों में अंतर याद कर लेना है। नक्की तो कहाँ? राजस्थान। नक्को तो नक्को यानी ऊपर है तो नक्को मारे वाला काम होगा ऊपर में, और नक्की वाला चलाएगी लड़की, इसको लड़का से नीचा होता है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, तो इसको नीचे में रखना है। कहाँ? स्त्री को नीचे में ही रखना है। तो नक्की, नक्की, लूकरनसर, राजमसंद, जयमसंद, पुष्कर, सांभर, नक्की, डिंडवाना झील कहाँ? डिंडवाना झील कहाँ है? डिंडवाना, डिंडवाना झील, डिंडवाना झील कहाँ? राजस्थान में। डिंडवाना झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में। और एक देख लीजिए उत्तराखंड में कौन सा झील है? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में। डिंडवाना झील, डिंडवाना झील पिछौला, क्या चीज? पिछौला, पिछौला झील कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में। राजस्थान में बहुत सारा झील है, और ये झील कौन सा? वायु द्वारा निर्मित जो क्रेटर झील है वह है लूकरनसर झील, जयमसंद, राजमसंद, पुष्कर, सांभर, डिंडवाना, पिछौला, पंचभद्रा, नक्की, सब कहाँ है? राजस्थान में है। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक हरियाणा, हरियाणा में कौन सा झील है? सूर्यकुंड झील। सूर्यकुंड, सूर्यकुंड झील कहाँ है? तो हरियाणा में है। सूर्यकुंड झील, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील क्या चीज? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कहाँ है? तो हरियाणा में। झील में तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार फिर से बोल लीजिए। ऊपर से चलते हैं शुरू से। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील है? बोलिएगा। नाग नागिन से जितना है, डल, बुलर, जांसर, कोई दिक्कत? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश सूर्यताल, चंद्रताल, रेणुका, नक्को। फिर उसके बाद उत्तराखंड नैनीताल, सतताल, भीमताल, रूपकुंड उत्तराखंड में। उसके बाद चलाते हैं उत्तर प्रदेश रामगढ़ ताल। उसके बाद चलाते हैं कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम में चोलामू झील। फिर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील लोकटक झील जो मणिपुर में, जहाँ किबुल लामजाओर तैरता राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ। उसके बाद चलाते हैं चिलिका झील, एशिया का सबसे बड़ा, दूसरा नंबर का सबसे बड़ा झील। भारत का सबसे बड़ा नंबर का झील कौन सा झील है? चिलिका झील। आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील, कोलूरू झील का है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील दोनों के बॉर्डर पर है। पुलिकट झील दोनों के बॉर्डर पर है। पुलिकट झील दोनों के बॉर्डर पर है। उसके बाद चलाते हैं कहाँ हम लोग? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सा झील है? तमिलनाडु में कौन कौन सा झील है?
तमिलनाडु में कौन कौन सा झील है? तो तमिलनाडु में चेम्बरमबक्कम झील, चेम्बरमबक्कम झील, चेम्बरमबक्कम झील, बेरिनम झील जो कहाँ है तमिलनाडु। अब आइए तेलंगाना, तेलंगाना में कौन हुसैन सागर झील, हुसैन सागर, हुसैन सागर झील कहाँ? नैनी सागर, नैनी सागर, नैनी सागर, उस्मान सागर, उस्मान सागर, उस्मान सागर। तो कौन कौन सी झील हो गई? हुसैन सागर, निजाम सागर, सॉरी नैनी सागर नहीं, निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर कहाँ है? हुसैन सागर, निजाम सागर, उस्मान सागर कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर, निजाम सागर, भोजताल, भोजताल मध्य प्रदेश, भोजताल मध्य प्रदेश, कोलूरू आंध्र प्रदेश, लोनार पवई उपवन बिहार महाराष्ट्र में, अष्टमुड्डी बेम्बिनाड पेरियार कहाँ? केरल में। उसके बाद चलाते हैं जयमसंद, राजमसंद, जयमसंद, राजमसंद, पुष्कर, सांभर, डिंडीवाना, पिछौला, ये सब कहाँ है? तो ये सब राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। उकाई, उकाई, उकाई झील कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद तेलंगाना में चलाते हैं हुसैन सागर, निजाम सागर, उस्मान सागर, ये सब कहाँ है? तो ये सब जो है तेलंगाना में। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील हरियाणा में, सूरजकुंड झील हरियाणा में। टोटल झील एक सांस में खत्म। आपको आज के बाद एक भी झील याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण जो है उसको भी आप लोग देख लीजिए। भारत के सबसे बड़ा झील चिलिका झील, चिलिका झील कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। चिलिका झील कहाँ? उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील कौन है? चिलिका झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। चिलिका झील कहाँ? उड़ीसा में है। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है, मणिपुर में है। उसके बाद भारत का सबसे गहरी झील कौन सा है? मानसबल झील कहाँ है? मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। गहरा पानी का झील, सबसे गहरी पानी का मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील जो कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। भारत का सबसे छोटा झील पुकोट झील, पुकोट झील कहाँ है? तो केरल राज्य में है। ये बहुत छोटा झील है। पुकोट में कहाँ? ये 700-800 मीटर का झील है, 1 किलोमीटर नहीं पुरता है। तो ये भारत का सबसे छोटा झील है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहें, हमारे साथ आप लोग मेहनत कीजिएगा। जब वीडियो को हमारी अधिक लाइक और व्यू जाने लगेगी तो मैं गदर 2 जो बैच चल रही है इसको और गदर के साथ हम लोग बनाएंगे कि अब की बार जो है पाकिस्तान से दुल्हनियां लेकर आई थी गदर में। गदर 2 हम लोग मचाएंगे जिसमें सरकार से अपने पद को सिलेक्शन छीन करके लाने वाले हैं। तो गदर 2 का सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये वीडियो को वायरल कीजिए ताकि अधिक से अधिक मैं वीडियो को आप तक ला सकूं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी तैयारी करते रहे आराम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके साथ मैं गदर 2 के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं।